हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णु पादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 7वें अध्याय का 15वां श्लोक। मैंने कल की चर्चा में आपको बताया था कि मुझसे एक पाप कर्म हो गया था, उसको लेकर मैंने एक सप्ताह तक कोई गीता की चर्चा नहीं की, अपने आप को अयोग्य मान करके। और फिर आपसे ये भी बताया कि क्या ऐसा क्या विचार आया कि मैंने पुनः ये चर्चा प्रारंभ कर दी। तो भगवद गीता में तीसरे अध्याय में भगवान कहते हैं, उस श्लोक को ही मैं पढ़ देता हूं। तीसरा नहीं, चौथा श्लोक, चौथा अध्याय। चौथे अध्याय के 36वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अपि चेद असि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। यदि तू पापियों में भी सबसे ज्यादा पाप करने वाला है तो भी तू उससे मुक्त हो जाएगा। सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। ज्ञान के माध्यम से तू उससे तर जाएगा, उस पापों के समुद्र से भी तर जाएगा। प्रभुपाद का अनुवाद है, यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। और ये ज्ञान कौन सा है? ये ज्ञान केवल और केवल एकमात्र भगवत गीता का ज्ञान है। तो इसी को लेकर के मैंने इस गीता की चर्चा को नहीं छोड़ा, क्योंकि इसको छोड़ने से तो मुझे ज्ञान से और दूर हो जाऊंगा। इससे जुड़ा रह करके चर्चा करने से ज्ञान की प्राप्ति होगी और उस ज्ञान के माध्यम से ही पापों के सागर से मुक्ति मिलेगी। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। और 18वें अध्याय में भी भगवान कहते हैं कि उन्हें वही भक्त सबसे ज्यादा प्रिय है जो उनकी कही हुई इस दिव्य चर्चा, इस दिव्य ज्ञान को भक्तों में प्रसारित करता है। तो इस प्रकार इस चर्चा में लग करके मैं भगवान की सेवा का आनंद भी ले सकता हूँ और भगवान की कृपा से पाप कर्मों से मुक्ति भी प्राप्त सकता हूँ। आप भी अपने जीवन में यदि आपसे कोई पाप कर्म हो जाए और इस प्रकार आपको उसकी अनुभूति भी हो जाए तो गीता का आश्रय लीजिए, भगवान की सेवा कीजिए। ये दो ही माध्यम है पाप कर्म से छुटकारा दिलाने वाले। आज की श्लोक संख्या, भगवान पिछले 7वें अध्याय के 12वें 13वें 14वें श्लोक से हमें भगवान की त्रिगुणात्मक माया का विस्तार बता रहे हैं और उसी से संबंधित हम पहले पुनर्कथन कर लेते हैं। कल के श्लोक में भगवान ने हमें बताया, दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। भगवान ने बताया कि ये जो मेरी गुणमयी माया है ये दिव्य है, ये बांधने की शक्ति रखती है। जो परम प्रकृति है जीव, ये उसको भी बांधने की शक्ति रखती है और इसको पार कर पाना अत्यंत कठिन और दुष्कर है। और दूसरी पंक्ति में भगवान ने वह मार्ग भी बता दिया कि केवल और केवल एकमात्र मार्ग है भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करना, उनकी सेवा करना, उनके बताए हुए मार्ग को अपनाना, उसके अनुकूल रहना, धर्म के अनुकूल रहना। तभी इस माया के बंधन को हम पार कर सकते हैं। माया में एताम तरंती ते, तर जाते हैं हम, इस माया के प्रभाव को पार कर जाते हैं। केवल एकमात्र मार्ग बताया, पूरी भगवत गीता में और कोई दूसरा मार्ग नहीं बताया। भगवान ने यहाँ पर 7वें अध्याय के जहां पर इस त्रिगुणात्मक माया का वर्णन किया, केवल उससे पार करने का एकमात्र मार्ग बताया। भगवान श्री कृष्ण की शरण, उनकी सेवा, उनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण, इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं है।
न कुंडलिनी योग है, न प्राणायाम है, न अष्टांग योग है, न और कोई दान यज्ञ, ये छोटे मोटे कर सकते हैं वे, परंतु यह त्रिगुणात्मक माया को यदि पार करना है, जो सबसे कठिन है, इसको पार करने का एकमात्र साधन है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। सदाशिव महेश्वर की भक्ति नहीं, ब्रह्मा जी की भक्ति नहीं, केवल और केवल एकमात्र भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। तो कभी कभी विचार आता है, जो भगवान इतने दयालु हैं, देखिए 5वें अध्याय में भगवान ने कहा था, 5वें अध्याय का आखिरी श्लोक है, 5वें अध्याय के आखिरी श्लोक में भगवान कहते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूरुदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम रुच्छति। 5वें अध्याय का 29वां श्लोक है ये। सूरुदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम रुच्छति। विशेष ध्यान दीजिएगा, भगवान अपने आप को उस श्लोक में कहते हैं कि मैं समस्त भूत प्राणियों का सूरत हूं। सूरत वह होता है जो बिना किसी कामना, इच्छा, लोभ के सबकी सहायता करता है, उनका अच्छा बुरा पाप पुण्य देखे बिना उनकी सहायता करता है, उसे सूरत कहते हैं। तो एक तरफ भगवान 5वें अध्याय में अपने आप को सूरत बोलते हैं, और यहाँ पर 7वें अध्याय के 12वें, 13वें और 14वें श्लोक में भगवान कहते हैं, ये जो त्रिगुणात्मक माया है, यह भी भगवान ने ही बनाई है, यह भगवान की ही उत्पत्ति है, और यह माया इतनी प्रभावशाली है कि ये हम जीवों को बांध देती है इस मृत्यु लोक से, इस सत्व, रज और तम गुण के व्यवहार में बांध देती है, इसके प्रभाव में, कर्म फलों के बंधनों में बांध देती है। तो जो भगवान इतने दयालु हैं, अपने आप को सूरत कहते हैं, उन्होंने क्यों ऐसी माया का, इतनी प्रभावशाली माया जो हमें यहाँ पर मोहित करके, मूढ़ जैसा बना करके, इसी संसार के विषयों में लिप्त रख करके ऐसे बांधे रखे, ऐसी माया का निर्माण क्यों किया? तो सीधे सीधे तो पूरी भगवत गीता में इसका कोई ऐसा उत्तर भगवान ने यहाँ दिया नहीं है, परंतु कुछ हम भगवत गीता के अनेकों श्लोकों को जोड़ करके कुछ ऐसा अर्थ निकाल सकते हैं। मैं आधार बना रहा हूँ केवल भगवत गीता के श्लोकों का ही, मैं भगवत गीता के बाहर जाकर के कोई भी अर्थ निकालने के समर्थन में नहीं हूँ। भगवत गीता में भगवान एक जगह कहते हैं, दुखालयम शाश्वतम, ये जो मृत्यु लोक है, ये दुख लोक है, दुखालयम, दुख का आलय यानी दुख का घर है, दुखालयम अशाश्वतम, और अनित्य है, ये कभी शाश्वत रहने वाला नहीं है, यहाँ पर सब कुछ अनित्य है। तो दुख का घर बताया है भगवान ने इसको। जब भगवान स्वयं इसे कह रहे हैं कि ये दुख का घर है, तो भगवान को उसे दुख का घर बनाना भी पड़ेगा ना, और भगवान ने इसको दुख का घर बनाया है इस त्रिगुणमयी माया के द्वारा। वैसे तो ये त्रिगुणमयी माया स्वर्गलोक और ब्रह्मलोक पर भी अपना अधिकार रखती है, और वहां पर भी इसका प्रभाव होता है। ये सब कर्म के अधीन है, सारे ब्रह्मलोक तक जितने भी लोग हैं, वहां के जितने भी जीव हैं, प्राणी हैं, सब कर्म के अधीन है, कर्म फलों से बंधे हुए हैं, और बांधने वाली है यह त्रिगुणात्मक माया। परंतु जितना इसका प्रभाव मृत्युलोक पर है, उससे थोड़ा कम प्रभाव उसका स्वर्गलोक और उच्चतर लोकों में है। क्यों? क्योंकि स्वर्गलोक और उच्चतम लोकों में जो जीव वहां पर जाते हैं, वे वहां पर अपने पुण्य कर्मों के फलों को भोगने के लिए जाते हैं। एक चक्र है, पहले इस दुखालय मृत्यु लोक में वे कर्म करते हैं, उन कर्मों में यदि सत्कर्म होते हैं, पुण्य कर्म होते हैं, तो वे स्वर्गलोक की तरफ प्रस्थान करते हैं, वहां पर उनको भोगते हैं, और शून्य, जब वे भोग शून्य हो जाते हैं तो पुनः नीचे आते हैं। तो वहां पर स्वर्गलोक में भी कर्म का प्रभाव तो होता है, परंतु वहां पर वे पहले के भोगों को भोगने के प्रयोजन से जाते हैं, इसीलिए उन्हें भरपूर मात्रा में सुख मिलता है।
और दुख की मात्रा वहां पर कम होती है। जब दुख की मात्रा कम होती है तो वो दुखालय कैसे कहलाए जा सकते हैं। और ये मृत्यु लोक जो है, इस पृथ्वी लोक जो है, ये दुखालय है। यहाँ पर केवल दुख ही दुख है। और इससे जो नीचे है, मान लीजिए किसी ने पाप कर्म किए हैं तो वो नर्क लोक में जाता है। और नर्क लोक क्या है? नर्क लोक है वह जहां पर यातना दी जाती है। इस पृथ्वी लोक में भी यातना दी जाती है। तो बहुत से लोग किसी शारीरिक व्याधि के साथ में ही जन्म लेते हैं। बहुत से लोग जन्म भर तक दरिद्रता में ही उनका जीवन व्यतीत होता है। बहुत से लोग जन्म तो ले लेते हैं पर उनमें बुद्धि ही नहीं होती है, ना कार्य करने की क्षमता होती है। इस प्रकार अनेकों कमियों के साथ में लोग जन्म लेते हैं और जीवन भर इसी प्रकार व्यापन करते हैं। इसीलिए ये दुखालय है। याद कीजिए महात्मा बुद्ध को, भगवान बुद्ध को, उनके पिताजी भी उन्हें इसी मृत्यु लोक की यही जो दुख है, जो यहाँ पर जो लोग बीमार होते हैं, शरीर को बुढ़ापा प्राप्त होता है, यही छिपाने के लिए उनके पिता शुद्धोधन, महाराज शुद्धोधन ने पूरा एक नया नगर रचा दिया था, जहां पर सारे वयस्क, बूढ़े और बीमार लोगों को वहां पर भेज दिया गया था, ताकि भगवान बुद्ध के सामने इस प्रकार की घटना कोई कभी नहीं आए। ये संसार मृत्युलोक है ही इसी प्रकार दुखालय में शाश्वत। और हम यह त्रिगुणमयी जो माया है, यह है हमें इस दुखालय शाश्वतम में भोगने पर, इससे दुखालय शाश्वतम बनाने का कार्य इस त्रिगुणात्मक माया का है। और हमें बांध करके रखने का कार्य भी इस माया का है। माया को इस प्रकार पहचान लीजिए, ये माया बांधने वाली है, हमें कष्ट देने वाली है। ये एक हंटर है जो भगवान का है हंटर, और जो हमें कष्ट देता है, दंड देता है। और इससे छुटकारा का एकमात्र मार्ग है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, उनकी शरण और उनकी सेवा। आगे बढ़ते हैं। आज के श्लोक में भगवान अब हमें बताएंगे, जैसे ये त्रिगुण, इस 14वें श्लोक में भगवान ने ये बताया कि इसको कोई पार नहीं कर पाता। तो भगवान ने कहा यदि कोई उनको भजता है, उनकी शरण में आता है तो पार हो जाता है, और नहीं होता है तो वह इस माया के द्वारा प्रभावित रहता है। तो जो माया के द्वारा प्रभावित रहते हैं उनका आचरण अब भगवान 15वें श्लोक में वर्णन कर रहे हैं। नमां दुष्कृति नो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया उपरज्ञानाः आसुरं भावम् आश्रिताः। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। गीता एज इट इज, स्वामी प्रभुपाद। English translation: those miscreants who are grossly foolish, lowest among mankind, whose knowledge is stolen by illusion, and who partake of the atheistic nature of demons, do not surrender unto me. मायया उपहृत ज्ञानाः आसुरं भावम् आश्रिताः प्रपद्यन्ते। खैर, हम चर्चा बाद में करेंगे, पहले देख लेते हैं इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ। न, नहीं, माम, मेरी, दुष्कृतिनो, दुष्कृत्य करने वाले, दुष्ट, मूढ़ाः, मूर्ख, प्रपद्यन्ते, शरण ग्रहण करते हैं, नराधमाः, नर अधमाः, मनुष्यों में अधम, महापापी। अधम शब्द का अर्थ होता है महापापी। दूसरी पंक्ति, मायया, माया के द्वारा, उपहृत, हर लिया गया, चुराए गए, हर लिया गया, ज्ञानः, ज्ञान जिनका, ज्ञान वाले, आसुरम, आसुरी भाव को, भावम, भाव को, प्रकृति को, स्वभाव को, आश्रिताः, धारण किए हुए, स्वीकार किए हुए। इस श्लोक का तात्पर्य भगवद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद द्वारा।
ओहो, तात्पर्य बहुत ज्यादा लंबा है, 4 पेज का है। संक्षेप में ही पढ़ूंगा। भगवत गीता में कहा गया है कि श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने से मनुष्य प्रकृति के कठोर नियमों को लांघ सकता है। यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि तो फिर विद्वान, दार्शनिक, वैज्ञानिक, व्यापारी, शासक तथा जनता के नेता सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण क्यों नहीं ग्रहण करते? बड़े बड़े जननेता विभिन्न विधियों से सबसे विभिन्न योजनाएं बनाकर अत्यंत धैर्य पूर्वक जन्म जन्मांतर तक प्रकृति के नियमों से मुक्ति की खोज करते हैं, किंतु यदि वही मुक्ति भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने मात्र से संभव हो, तो ये बुद्धिमान तथा श्रमशील मनुष्य इस सरल विधि को क्यों नहीं अपनाते? गीता इसका उत्तर अत्यंत स्पष्ट शब्दों में देती है। समाज के वास्तविक विद्वान नेता जो हैं शरण, लेकिन उन्हें ईश्वर का कोई ज्ञान नहीं होता, अपनी सांसारिक योजनाएं बनाते हैं और संसार की समस्याओं को हल करने के अपने व्यर्थ प्रयासों के द्वारा स्थिति को और जटिल बना लेते हैं। नास्तिक योजना निर्माताओं को यहाँ पर दुष्कृतिनः कहा गया है, जिसका अर्थ है दुष्टजन। कृति अर्थात पुण्यात्मा होता है। नास्तिक योजना निर्माता कभी कभी अत्यंत बुद्धिमान और प्रतिभाशाली भी होता है, क्योंकि किसी भी विराट योजना के लिए, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, बुद्धि की आवश्यकता होती है। गीता में यह स्पष्ट कहा गया है कि भौतिक शक्ति परमेश्वर के पूर्ण निर्देशन में कार्य करती है। उसका कोई स्वतंत्र प्रभुत्व नहीं है। जिस प्रकार छाया पदार्थ का अनुसरण करती है, उसी प्रकार यह शक्ति भी कार्य करती है। मूढ़ वे जो कठिन परिश्रम करने वाले भारवाही पशुओं की भांति निपट मूर्ख होते हैं, वे अपने श्रम का लाभ स्वयं उठाना चाहते हैं, अतः वे भगवान को उसे अर्पित करना नहीं चाहते। भारवाही पशु का उपयुक्त उदाहरण गधा है। इस पशु से उसका स्वामी अत्यधिक कार्य लेता है। गधा यह नहीं जानता कि वह अहर्निश किसके लिए काम करता है। वह घास से पेट भरकर संतुष्ट रहता है, अपने स्वामी से मार खाने के भय से केवल कुछ घंटे सोता है और गधी से बार बार लात खाने के भय के बावजूद भी अपनी काम तृप्ति पूरी करता है। ऐसे लोग अपने द्वारा उत्पन्न कर्मों के भार से दबे रहते हैं। प्रायः यह कहते हैं सुने जाते हैं कि उनके पास अवकाश कहाँ है कि वे जीव की अमरता के विषय में सुने। ऐसे मूढ़ों के लिए नश्वर भौतिक लाभ ही जीवन के सब कुछ होता है। दूसरे प्रकार का दुष्कृति नराधम अर्थात अधम व्यक्ति कहलाता है। नर का अर्थ है मनुष्य और अधम का अर्थ है सबसे नीच। 84 लाख जीव योनियों में से 4 लाख मानव योनियां हैं। इनमें से अनेक निम्न मानव योनियां हैं, जिनमें से अधिकांश असंस्कृत होते हैं। सभ्य मानव योनियां वे हैं जिनके पास सामाजिक, राजनीतिक या तथा धार्मिक नियम है, जो मनुष्य सामाजिक तथा राजनीतिक दृष्टि से उन्नत है, किंतु जिनका कोई धर्म नहीं होता, वे नराधम माने जाते हैं। धर्म ईश्वर विहीन नहीं होता, क्योंकि धर्म का प्रयोजन परम सत्य को तथा उनके साथ मनुष्य के संबंध को जानना है। गीता में भगवान स्पष्टतः कहते हैं कि उनसे परे कोई भी नहीं है और वे ही परम सत्य है। मनुष्य जीवन का सुसंस्कृत रूप सर्वशक्तिमान परम सत्य श्री भगवान कृष्ण के साथ मनुष्य की विस्मृत भावना को जागृत करने के लिए मिला है। जब भारी जनसंख्या नराधम हो जाती है, तो स्वाभाविक है कि उनकी सारी तथाकथित शिक्षा भौतिक प्रकृति की सर्व समर्थ शक्ति द्वारा व्यर्थ कर दी जाती है। दुष्कृतियों की तीसरी श्रेणी माया या उपरत ज्ञान है, अर्थात ऐसे व्यक्तियों की जिनका प्रकांड ज्ञान माया के प्रभाव से शून्य हो चुका है। वे अधिकांशतः बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं तथा यथा महान दार्शनिक, कवि, साहित्यकार, वैज्ञानिक आदि, किंतु माया इन्हें भ्रांत कर देती है, जिसके कारण वे परमेश्वर की अवज्ञा करते हैं। इस समय माया या उपरत ज्ञान है की बहुत बड़ी संख्या है, यहाँ तक कि वे भगवत गीता के विद्वानों के मध्य भी हैं। गीता में अत्यंत सीधी सरल भाषा में कहा गया है कि श्री कृष्ण ही भगवान है, न तो कोई उनके तुल्य है, न ही उनसे बड़ा है। वे समस्त मनुष्यों के आदि हैं। इन सब कथनों के बावजूद ये माया या अपरत ज्ञाना भगवान का उपहास करते हैं और उन्हें एक सामान्य मनुष्य मानते हैं। वे यह नहीं जानते कि भाग्यशाली मानव जीवन श्री भगवान के दिव्य शाश्वत स्वरूप के अनुरूप ही रचा गया है। दुष्कृतियों की चौथी श्रेणी आसुरम भावम आश्रिता, अर्थात आसुरी सिद्धांत वालों की है। यह श्रेणी खुले रूप से नास्तिक होती है। इनमें से कुछ तर्क करते हैं कि परमेश्वर कभी भी संसार में अवतरित नहीं हो सकता, किंतु वे इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं बता पाता कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को निर्विशेष रूप के अधीन मानते हैं, यद्यपि गीता में इसका उल्टा बताया गया। नास्तिक श्री भगवान के द्वेषवश अपनी बुद्धि से कल्पित अनेक अवैध अवतारों को प्रस्तुत करते हैं।
ऐसे लोग जिनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य भगवान को नकारना है, श्री कृष्ण के चरण कमलों के कभी शरणागत नहीं हो सकते। दक्षिण भारत के श्री यमुनाचार्य अलबंदरू ने कहा है, प्रभु आप उन लोगों द्वारा नहीं जाने जाते जो नास्तिक सिद्धांतों में लगे हैं। भले ही आप विलक्षण गुण, रूप तथा लीला से युक्त हैं, सभी शास्त्रों ने आपका विशुद्ध सत्वमय विग्रह प्रमाणित किया है तथा दैवी गुण संपन्न दिव्य ज्ञान के आचार्य भी आपको मानते हैं। अतएव मूढ़, नराधम, माया उपरत ज्ञानी अर्थात भ्रमित, मनोधर्मी तथा नास्तिक, ये चार प्रकार के दुष्कृति कभी भी भगवान के चरण कमलों की शरण में नहीं जाते, भले ही सारे शास्त्र तथा आचार्य ऐसा उपदेश क्यों न देते रहे। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एक ही शास्त्र श्रीमद् भगवत गीता, इसके अलावा और कुछ भी अध्ययन करने जैसा है ही नहीं। एको देवो देवकी पुत्र एव, एक ही भगवान श्री कृष्ण, अन्य किसी देवी देवताओं में उनके समान कोई प्रभाव ही नहीं है, उनसे बढ़कर तो कहां से होगा। एको मंत्र तस्य नामानि, यानी एक ही मंत्र और किसी मंत्र में मन को एकाग्र करने की शक्ति नहीं है जितनी शक्ति भगवान कृष्ण के नाम के महामंत्र में है। कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। देखिए, चार प्रकार के भगवान प्रभुपाद ने बताए हैं। न मान दुष्कृतिनो, दुष्कृत्य करने वाले, दुष्कृतिनो, कृतिनो, दुष्कृतिनो, दुष्कृत्य करने वाले, भले वह किसी भी प्रकार के दुष्कृत्य करने वाले। मूढ़ा, जो मूर्ख होते हैं। प्रपद्यन्ते नराधमा, नरों में अधम, जो अधम अर्थात नीच योनियों के और बहुत ही घृणित पाप कर्म में लगे होते हैं, ये तीसरी श्रेणी है। मायया अपहृत ज्ञानाः आसुरम भावम आश्रिताः। मैं तो यहां पर तीन ही श्रेणी देखता हूं, दुष्कृति, मूढ़ और नराधम। ये जो दूसरी पंक्ति में मायया अपहृत ज्ञानाः आसुरम भावम आश्रिताः, ये पहली पंक्ति में जो तीन श्रेणी के दुष्कृत्य करने वाले, जो मूढ़ हैं और जो तीसरे नराधम हैं, ये उन तीनों के ऊपर ही लागू पड़ते हैं। इन तीनों का माया के द्वारा इनका ज्ञान हरा जा चुका है। ना तो दुष्कृत्य करने वालों में कोई ज्ञान है, न मूर्खों में ज्ञान है और ना नराधमों में ज्ञान है। तो माया उपरत ज्ञानाः, और क्या है वे? आसुरम भावम आश्रिताः। ये दुष्कृत्य करने वाले भी आसुरी स्वभाव के हैं, जो मूर्ख हैं वे भी आसुरी स्वभाव के हैं। वे ऐसे ही मूर्ख नहीं है। जब मनुष्य मूर्ख होता है तो वह ऐसे निंदनीय और आसुरी कृत्य कर बैठता है जो उसे नहीं करने चाहिए, वह भी आसुरी भाव को ही प्राप्त है। यदि वह दैवी भाव को प्राप्त होता तो वह भगवान को भजन पूजन करता, भगवान को मानता, अपने अहंकार को से पूर्णतः अपने आप को मुक्त करने के लिए प्रयत्नशील होता, परंतु वह मूर्ख है, मूढ़ाहा, इसीलिए वह आसुरी स्वभाव को प्राप्त है, उसमें अहंकार भरा है। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिताः मामात्म परदेहेषु प्रद्विषन्तो अभ्यसूयकाः। और नराधम, वे भी आसुरी हैं। तो जो दूसरी पंक्ति में जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, जो आसुरी भाव को प्राप्त है, ये जो दो विश्लेषण हैं, ये पहली पंक्ति में दिए हुए तीनों श्रेणियों के लिए है। जो दुष्कृत्य करने वाले हैं, जो मूर्ख हैं, मूढ़ हैं, अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हैं परंतु है मूर्ख, और जो नराधम है, जो नीच पाप योनि के कर्म करते हैं। दुष्कृति और नराधम में क्या अंतर है? दुष्कृति अर्थात जो दुष्कृत्य पाप कर्म करने वाले हैं, एक बार नहीं बारंबार करने वाले हैं, दुष्कृति बार बार पाप कर्म करने वाले हैं। और नराधम, वे एकदम अधम पाप, निम्न कोटि के पाप कर्म करने वाले हैं। दुष्कृति छोटे मोटे पाप कर्म करने वाले भी हो सकते हैं, तो यही अंतर है। दुष्कृति थोड़ा कम पाप करने वाले हैं, मतलब पाप तो करते हैं परंतु घोर पाप नहीं करते, और नराधम हैं, वे घोर भयंकर पाप करने वालों में से।
और मूढ़ इन दोनों के बीच में है। वैसे तो ये दोनों भी मूढ़ हैं, और मूढ़ हैं जो मनुष्य अपने आप को ही कर्ता मानते हैं, अपने आप को ही भोक्ता मानते हैं, और अपने आप का अपना ज्ञान ही सही मानते हैं और भगवत गीता को व्यर्थ मानते हैं, वे मूढ़ हैं। तो इन दोनों के बीच में मूढ़ हैं, एक तरफ दुष्कृत्य करने वाले हैं और उससे पूरा विरोध में है घोर भयंकर पाप करने वाले नराधम। तो भगवान ने पहले ही श्लोक में ही बता दिया था, त्रिगुण भावैहि एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितम नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। यदि ये त्रिगुणात्मयी माया से हम प्रभावित हो गए तो हम भगवान को नहीं जान पाएंगे, और भगवान को नहीं जान पाएंगे तो हम आसुरी स्वभाव को प्राप्त हो जाएंगे। 16वें अध्याय का नाम ही है दैव आसुर संपद विभाग योग, और उस अध्याय में भगवान ने आसुरी संपदा से संपन्न आसुरों का विस्तार से वर्णन किया है। और यहां पर भी भगवान ने वही आसुरन शब्द प्रयोग किया है। माया उपरत ज्ञानाः, मनुष्य जिसका ज्ञान उपरत हो जाता है, हर लिया जाता है, वह आसुरी स्वभाव को प्राप्त हो जाता है। अपने ज्ञान को संभाल के रखिए, अपने ज्ञान को अपने जीवन का निर्णय करने दीजिए। ज्ञान यदि आप संभाल नहीं पाएंगे, ज्ञान आपके जीवन का निर्णय और दिशा नहीं बता पाएगा, तो आप आसुरी स्वभाव को कब प्राप्त हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। आसुरी स्वभाव है क्या, उसका वर्णन भगवान 16वें अध्याय में करते हैं। तो भगवान ने 12, 13, 14 इन 3 श्लोकों में अपनी त्रिगुणात्मक माया का वर्णन किया। ये त्रिगुणात्मक माया में जो तामसिक और राजसिक है गुण वाले, वे इस प्रकार के आसुरी स्वभाव को प्राप्त होते हैं। जो सत्व गुण वाले हैं वे ज्ञान को प्राप्त होते हैं। सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एवच। जो सात्विक हैं वे ज्ञान को प्राप्त होते हैं, वे आसुरी स्वभाव को प्राप्त नहीं होते। तो राजसिक और तामसिक ये जो दो भाव है, ये जो दो गुण हैं, इनसे जब मनुष्य अत्यधिक प्रभावित रहता है तब वह इस प्रकार दुष्कृत्य करता है, अज्ञानी मूर्खों जैसी बातें करता है, अहंकार में मद में तना रहता है, और निम्न से निम्न भयंकर घोर पाप कर्म करता है। इनका ज्ञान हरा हुआ होता है। ये भगवान ने एक श्रेणी बताई जिनके ऊपर सात्विक, राजसिक और तामसिक भाव का प्रभाव है। सात्विक भाव वाले भगवान के भक्त होते हैं, जिसका वर्णन भगवान अगले श्लोक में करने वाले हैं। तो इस संसार में भगवान ने कहा 2 ही प्रकार के मनुष्य हैं, और वही 2 प्रकार के मनुष्य भगवान ने 16वें अध्याय में भी बताए, दैव आसुर संपद विभाग योग। इस पहले श्लोक में भगवान ने आसुरी स्वभाव के मनुष्यों का वर्णन कर दिया। आसुरी स्वभाव वाले भगवान को नहीं मानते, और इसीलिए वे अपने आप को ही कर्ता, भोक्ता और ईश्वर मानते हैं। और जो भगवान को मानते हैं, जो सात्विक गुणों से युक्त होते हैं, वे उनका आचरण भिन्न होता है, और उसका वर्णन भगवान आगे विस्तार से करने वाले हैं। जो आसुरी स्वभाव वाले हैं, इनका वर्णन भगवान विस्तार से 16वें अध्याय में करेंगे। यहाँ पर केवल ये एक ही श्लोक में भगवान उनका व्यक्तित्व और उनका व्यवहार बता देते हैं। हमारे जीवन में हम जितने लोगों मनुष्यों को जानते हैं, उनमें से ज्यादातर मनुष्य भगवान की शरण में नहीं होते हैं। तो क्या वे सभी आसुर हैं? हाँ, वे आसुर भी हैं, या ये कह सकते हैं वे नास्तिक हैं। वे अभी पूर्ण रूप से आसुर में परिवर्तित नहीं हुए हैं। हाँ, परंतु यदि उन्होंने अपने आप को संभाला नहीं तो वे आसुर बन भी सकते हैं। भगवान की यह त्रिगुणात्मक माया हमें आसुर भी बना सकती है और दैव संपदा के योग्य भी बना सकती है। बहुत प्रभावशाली है। हमें चुनाव करने का स्वतंत्रता है कि हम किस मार्ग पर जाएंगे।
परंतु यदि भूल हो गई और नहीं चल पाए, तत्परता तीव्रता की कमी रही, तो गिर जाएंगे और जा करके आसुरी स्वभाव में पड़ जाएंगे। या तो हम आसुर रहेंगे या हम देव बनेंगे। देवता से गिरे तो आसुर बनेंगे, बस दो ही श्रेणियां हैं। या फिर मध्य में है, जो हम साधारण मनुष्य हैं, जो ना अति घोर भयंकर पाप करते हैं, ना घोर तीव्रता है, हमारे अंदर सत्वगुण की प्रधानता भी नहीं है, हम मध्य में लगे रहते हैं। इस प्रकार की भगवान की यह व्यवस्था है। आसुरी स्वभाव के मनुष्य को जब वर्णन भगवान ने 16वें अध्याय में किया है, उसकी हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। 16वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान कहते हैं, असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदाहुरनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्य काम हेतुकम। असत्यम प्रतिष्ठम थे, उनका कहना है ये जगत झूठा है, भगवान कोई नहीं है, ये जगत अपने आप में एक छल है, माया से बना हुआ है, और इसका कोई जगत आहुर न ईश्वरम, अनिश्वरम, इस जगत का कोई ईश्वर नहीं है। अपरस्पर संभूतम, ये स्त्री पुरुष के संयोग से, संभोग से इसकी उत्पत्ति हुई है, इसके अलावा, काम के अलावा इसका कोई और प्रयोजन नहीं है। वे भगवान की अध्यक्षता, भगवान के नियंत्रण को, स्वयं भगवान को ही नकार देते हैं। वे भगवान की को स्वीकार ही नहीं करते, वे भगवान की शरण में भी नहीं जाते, इसीलिए वे आसुर हैं। भगवान ने इस श्लोक में हमें कहा, नमाम दुष्कृति नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः। जो आसुरी और ये जो है, ये मेरी शरण में नहीं आते। जो भगवान की शरण में चले जाते हैं, वे धीरे धीरे सुधार के मार्ग पर लग जाते हैं। अपि चेत्सु दुराचार भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सह। जब तक आसुरी स्वभाव में रहते हैं, तब तक भगवान की शरण में नहीं जाते हैं, और जब भगवान की शरण में चले जाते हैं तो भगवान उनका कल्याण अपने आप कर देते हैं। अपि चेत सुदुराचार, भले उनके आचरण में, अपि चेत सुदुराचार है, दुराचार, उनके आचरण में अभी भी गलती होगी, भूल होगी, पाप कर्म ही करते होंगे, परंतु उनका लक्ष्य स्पष्ट हो गया। अपि चेत सुदुराचार भजते माम अनन्य भाग, वे भजन केवल भगवान श्री कृष्ण का करते हैं, शरण केवल भगवान श्री कृष्ण की ग्रहण करते हैं। आपने देखा होगा, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने वालों से भी भूल होती है। ऐसा नहीं है कि वे भूल रहित हो गए हैं या पाप रहित हो गए, उनसे भी भूल हो जाती है, परंतु फिर भी भगवान कहते हैं उन्हें साधु ही मानना चाहिए। साधु रेव स मंतव्य, क्यों? क्योंकि उनकी मति और लक्ष्य तो स्थिर हो गया है कि मुझे भगवान को प्राप्त करना है, मैं भगवान की शरण में हूं, मुझे भगवान के साथ योग का संबंध स्थापित करना है। तो जो दुराचारी हैं उन्हें भी साधु मानना चाहिए, ऐसे भगवान ने कहा। कब? जब वे भगवान को शरण में जाते हैं, भजते माम अनन्य भाग, भगवान की शरण में जाते हैं। और ये जो आसुरी स्वभाव के हैं, ये भगवान को मानते ही नहीं है, ये तो भगवान के अस्तित्व को ही नास्तिक है, भगवान के अस्तित्व पर प्रश्न उठाते हैं कि भगवान है ही नहीं इस संसार का कोई। और फिर ये क्या करते हैं, जब इन्हें कोई भगवान को ये मानते नहीं, तो इनके ये लगता है इस संसार का कोई ईश्वर है नहीं, इस संसार में जो कुछ भी वस्तु, पदार्थ, सामग्री, प्राणी है, सब भोग के लिए बने हुए हैं, और मैं जितना इनका भोग कर सकता हूँ उतना मुझे कर लेना चाहिए। एताम दृष्टिम अवष्टभ्य नष्टात्मानो अल्प बुद्धयः प्रभवन्ति उग्र कर्माणः क्षयाय जगतो अहिताः। इस प्रकार की दृष्टि को अब धारण किए हुए अपने नष्टात्मान, अपने आत्मा का तो हनन करते ही हैं ये अल्प बुद्धि वाले, अल्प बुद्धय प्रभवन्ति उग्र कर्माणा, अत्यंत उग्र कर्मों को करते हैं, ये संपन्न करते हैं, अपने द्वारा करते हैं। किस लिए? जग का अहित करने के लिए, जग का नाश करने के लिए। क्यों नाश करते हैं ये? क्योंकि इन्हें लगता है कि ये जगत तो केवल
भोग के लिए सारी वस्तु पदार्थ सामग्री प्राणी मात्र सब कुछ उसी के लिए बने हैं और इनका भोग करना उनका अधिकार है और उन्हें इस अधिकार से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि इस वस्तु पदार्थ सामग्री का कोई प्रभु है ही नहीं, कोई ईश्वर है ही नहीं। इस प्रकार का यह आसुरी स्वभाव होता है और इसीलिए वे भगवान की शरण में नहीं जाते। इसी को भगवान ने 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में भी कहा है, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रबद्धन्ते नराधमाः मायया उपरज्ञानाः आसुरम भावम आश्रिताः। यही वह आसुरी स्वभाव है जो भगवान को नकारते हैं, अस्वीकार करते हैं। भगवान के सारी ये जो भगवान ने 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा, भूमि आप अनल वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार अमितयम में भिन्ना प्रकृति रचना। भगवान की इस पंच महाभूतों से जो कुछ भी बना हुआ है वस्तु पदार्थ सामग्री उसका भोग करते हैं, अतिक्रमण करते हैं, अतिशयोक्ति करते हैं, छीनते रहते हैं, उनको लूटते रहते हैं, अपने स्वार्थ के लिए उनका भोग करते रहते हैं। इस प्रकार का ये जो व्यवहार है ये भगवान की प्रभुत्ता को नकारते हुए करते हैं, भगवान को अस्वीकार करते हुए करते हैं, जबकि भगवान तो कह रहे हैं कि ये सब मेरी अपरा प्रकृति है, परंतु वे भगवत गीता में भगवान के कहने के पश्चात भी इसको कभी नहीं मानते। वे ये भी स्वीकार नहीं करते कि ये जो सब मनुष्य हैं, ये जीव हैं, ये भगवान की परा प्रकृति है, नहीं मानते। वे जीवों का भी मनुष्यों का भी शोषण करते हैं, उन्हें यातनाएं देते हैं, उनका उत्पीड़न करते हैं, तभी और उस सब को करके आनंद की प्राप्ति करते हैं। ये है आसुरी स्वभाव, भगवान की प्रभुत्ता को नकारने का फल है यह। अगले श्लोक, ये त्रिगुणात्मय माया का 2 तरह का प्रभाव है, राजसिक और तामसिक इस प्रकार के आसुरी स्वभाव को धारण करते हैं, और जो सात्विक होते हैं वो किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, कैसे भगवान की शरण को स्वीकार करते हैं, उसका वर्णन भगवान अगले श्लोक में करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।